होगा? औरतों को पीटा गया इतनी बुरी तरह से, आप बताइए। आपके घर में भी तो आपकी भी तो फैमिली है ना, उन पे कोई हाथ उठा सकता है क्या? हाँ उठाते हैं। उठाते हैं? हाँ? कौन? उठाने शेड्यूल कास्ट से होगी। हाँ हाँ, इसीलिए क्योंकि ओबीसी मकान तोड़ने वाले हैं। सर हम उसी में रह रहे थे, बिल्कुल सामान हमारा रोटी वोटी उसी में बन रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है? पहले कभी हुआ है? पहली बार हुआ है। 18-19 साल हो गए हमको यहीं निहाल बिहार में रहते रहते। पहले आमतौर पर होता है छोटी जाति के लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ है। किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम लोग निहाल विहार थाने में, जहां पर यह एक घटना यहाँ पर सामने आई है कि छोटी जाति के लोगों पर काफ़ी अत्याचार हुआ है। वो मजदूर सेक्शन से बिलोंग करते थे, उनको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि बाल तक उनके उखाड़ दिए गए थे। और 3 दिन से ये लोग यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही है। तो आज भीम आर्मी के जो सदस्य हैं लोग, वे इनकी मदद करने के लिए आए हैं। तो अब देखते हैं कि आगे कितना तक वक्त लगेगा इनको न्याय मिलने। सवाल पूछना है कि ये जो गुंडागर्दी जो हुई है, वैसे तो बहुत बुरी हुई है, तो लोगों के अंदर जो डर नहीं है, तो किस तरह से ये डर खत्म हो सकता है समाज में? देखिए, पुलिस प्रशासन अपना सही तरह से काम करेगी तो ये डर खत्म हो जाएगा। जो गरीब लाचार लोग हैं ना, वो किसके वजह से क्या नाम है, किसके ऊपर भरोसा करें? एक पुलिस ही तो है जिसके ऊपर भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगी। अगर पुलिस ही ऐसा काम करेगी तो बताओ हम किसके निर्भर रहेंगे? तो जो ये पुलिस को है अपनी सही कार्रवाई करनी चाहिए। आपने देखा जैसे भी कि दबंग जो प्रॉपर्टी डीलर वाले होते हैं, उनका काम यही होता है, भूमाफिया का काम होता है इनका। ये अवैध प्रॉपर्टी को कब्जा करते हैं और कब्जा करने के लिए क्या करते हैं, बाहर से लोग बुलाते हैं। जैसे इस मामले में आपने देखा कि 10 लेडीज़ों को बाहर से बुलाया गया और जो डीलर लोग थे उन्होंने बहुत मारा पीटी करी और इनका जो प्रॉपर्टी है पूरी डैमेज कर दी। अब बताइए, प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है उसका नुकसान कौन भरेगा? और जो महिलाओं के इतने बाल खींचे, इतना गुच्छा का गुच्छा बाल हाथ में आ गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो हमारा जो मेन जो मुद्दा था कि SC ST का जो मुकदमा, वो क्यों नहीं किया गया? एक चीज़ बताइए, क्या चमार इंसान नहीं होता? उसे रोटी खाने का हक नहीं है या उसको अनाज खाने का हक नहीं है? आजकल कहते हैं बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन ये जातिवाद शायद वक्त लगेगा खत्म होने में, ऐसा कहते हैं। देखिए, चमार जब चमड़ा उतारना जानता है ना, तो उसका जूता बनाना भी जानता है, और जूता बनाना जानता है ना तो सर पे मारना भी जानता है। तो चमार जो पहले का चमार था वो नहीं रह गया, दबने वाला नहीं रह गया। चमार हमारी जाति नहीं है, वो हमारा काम था चमड़ा उतारना और उसके जूते बनाना, वो हमारा काम था। मगर आज लोगों ने हमारी वो जाति बना दी है। जाति कोई छोटी नहीं होती, और मेरा मानना है जाति सिर्फ 2 ही प्रकार की होती है, एक अमीर होती है और एक गरीब होती है। और गरीब जो होता है उसी को सताया जाता है, अमीर को कभी नहीं सताया जाता। तो गरीबों को सताना कब तक बंद होगा, क्या कह सकते हैं? जब पुलिस प्रशासन अपना सही तरीके से काम करेगी तो ऑटोमेटिक सबको समान अधिकार मिलेगा। तो उसके अंदर गरीब और अमीर कोई सबको बराबरी समझा जाएगा। कहने की बात यह है कि प्रशासन है ना, जो वो बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहा है। ठीक है, हमारी बात नहीं सुन रहा है। पीड़िता को आप देख सकते हो कि कैसे उनके बाल जो नोचे जा चुके हैं, वो है ना एक ऐसी हद तक गया है, उन्होंने एक ऐसी हद तक उन्हें परेशान करा है कि अगर कल को उनको कुछ हो जाता वे मर जाते। ठीक है, जो काम करने वाले मजदूर हैं वो मर जाते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? पुलिस प्रशासन होता। कार्रवाई होगी जब तक ये खत्म होगा। हम जब तक कार्रवाई नहीं होगी ना, हम ऐसे यहीं आते रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। ठीक है, और एक जो मतलब एक ऐसा लेवल ले आएंगे हम, इसको पूरी दिल्ली में ना, पूरी दिल्ली में प्रदर्शन ही प्रदर्शन कर देंगे हम, हर जगह हर एरिया में, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट से होगी। हाँ हाँ, इसीलिए क्योंकि ओबीसी मकान तोड़ने वाले हैं। सर हम उसी में रह रहे थे, बिल्कुल सामान हमारा रोटी वोटी उसी में बन रही थी। ऐसा पहली बार हुआ है? पहले कभी हुआ है? पहली बार हुआ है। 18-19 साल हो गए हमको यहीं निहाल बिहार में रहते रहते। पहले आमतौर पर होता है छोटी जाति के लोगों के साथ? नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ है, अब पहली बार हुआ है। हाँ, पहली बार हुआ है हमारे साथ। जो अपनी शिकायत देना। रुको एक मिनट मेरे को एक सवाल पूछना है कि जो गुंडागर्दी जो हुई है, आपके हिसाब से तो गलती है, नहीं है? किसी औरत को ऐसे पीट नहीं सकते, तो ऐसे डर कब तक बनेगा लोगों के अंदर कि कोई इस तरह से गुंडागर्दी ना करे? आप भी अवेयरनेस करो पब्लिक में, हम नहीं, आप भी अवेयरनेस करो। हम तो करेंगे ही। आप बताइए ना, आपका नजरिया क्या है? ये डर कब खत्म होगा? औरतों को पीटा गया इतनी बुरी तरह से, आप बताइए। आपके घर में भी तो आपकी भी तो फैमिली है ना, उन पे कोई हाथ उठा सकता है क्या? हाँ उठाते हैं। उठाते हैं? हाँ? कौन उठाने वाले कौन है? हम पे भी उठाते हैं, अरे पब्लिक में भी ना उठाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले नहीं मरते क्या? अच्छा,
पुलिस वालों का मर्डर नहीं होता क्या? इतनी बुरी तरह बाल या उखाड़े पुलिस वालों का मर्डर नहीं होता क्या? पुलिस वाले की बात नहीं है, औरत को पीटा जाता है वो भी तो समाज के हिस्से हैं। पुलिस वाले मरते हैं, एक मिनट उनका जवाब दे दो ना। एक बात बताइए, ना पुलिस वाले भी तो मरते हैं, उनका तो जवाब उन्हें दे दो। छोटी जाति के नाम पर नहीं मारा जाता, वो अपनी ड्यूटी करते हैं वो, तो ये गलत है और आई थिंक ये खत्म होना चाहिए ये। अरे लिख के दो, अरे लिख के दो, अब इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, जो है पहले लिख के दो, लिख के दो। बताइए कि कब तक गिरफ्तारी हो हाँ तो पहले लिख के दो। साहब ने कहा था कि 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, वो बताएंगे सर? पेपर सर पेपर हाँ, देखिए जो एक जनता है ना, हमारे जो हम एक सारे के आए हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर में हमारे को, और हमारे साथ में हमारी रात को 3-3 बजे तक लेडीज से बैठी रहती है, उनकी कुछ सुनवाई नहीं करी जाती। उसके बाद में मतलब बोला जाता है कि FIR मतलब क्या जी, आप जाति सर्टिफिकेट लेके आओ, वो लेके आती हैं, गवाह लेके आते हैं, उसके बाद में भी उनसे कुछ नहीं करा जाता है, मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है। से काम नहीं चलेगा, नहीं वो हम लिख के दे रहे हैं, उस दिन भी नहीं सर, हम आज आप आए, हम देखो हमारी जो जनता है आप पे एक भरोसा करती है, विश्वास करती है, डरती है कि हमारे को यहाँ न्याय मिलेगा, तो हमारे को कुछ भी न्याय क्या मतलब आश्वासन भी नहीं मिलता है आदरणीय, हमारे को कोई आश्वासन नहीं। आपसे आप तो अवेलेबल 24 घंटा नहीं रहते ना, 24 घंटे रहता हूँ, रात को 3-3 बजे तक आप चले गए थे। महीने में एक दिन भी घर नहीं जाता हूँ। कोई नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो और जाइए। रात को सुनो, पूरी रात जग के भी अब यहाँ खड़ा हूँ मैं। जी शांत। ऋषि भी लेंगे आइए और उसको बात बताइए कब तक ये हम न्याय की आश्वासन दे दिए आपने। चलिए ठीक है। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को पूछना है आपसे, तुमको तो दिखाइए हम लोग कहाँ जेल में है। पेपर मुझे आपसे पूछना है कि रजिस्टर क्या इनको पूरी सुविधाएं और न्याय मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, और आप देखिए बताइए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना जो जायज़ है ना, एक तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया। अगर उनकी वो प्रॉपर्टी थी तो उनको डायरेक्ट थाने में आके कहना चाहिए था जी ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये अवैध कब्जा कर रहे हैं, मगर उन्होंने ये ना करके बाहर की 10 लेडी को बुलाया गया और वो खुद भी आए और वहाँ पे मारा पीटा करी गई और क्या ना जाति सूचक शब्द बोला। तो इन्होंने ये तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिया है, और लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने के बाद भी लापरवाही हो रही है। IO साहब को हम बार फ़ोन कर रहे हैं, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, हम क्या में उच्च अधिकारी से फ़ोन मिला के उनको कह रहे हैं और वो तो भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब लेडीज़ों को देखो, कई बार जब उनको पहले उनसे जाति प्रमाण पत्र मंगाया जाता है, घर पे भेजा जाता है, फिर उनसे बोलते हैं जाओ आप 2 गवाह लेके आओ, वो गवाह लेके आ जाते हैं तो बोलते हैं जी आपकी जाति के गवाह नहीं चलेंगे, दूसरी जाति के लेके आओ। जब दूसरी भी जाति के गवाह लेके चले आते हैं तो FIR नहीं होती। तो किसी ना किसी तरह गुमराह तो करा जा रहा है ना। या तो आप इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, अगर आपको ST मुकदमे में अगर मुकदमा ही नहीं करना है तो साफ मना कर दो जी हम मुकदमा नहीं कर सकते, आप कोर्ट से कराइए, जहां मर्जी से कराइए। मगर ये गुमराह करने का क्या मतलब बनता? गुमराह करने का कोई मतलब नहीं बनता ना। और अगर न्याय मिल ही जाता तो आप लोगों को शायद आज नहीं आना होता। न्याय मिल जाता तो हमारे को यहाँ पे आने का क्या शौक थोड़ी है कि हम SHO साहब को परेशान करें या खुद परेशान हो। हमें इसमें सामने आ रहे हैं तो इनका कहना है कि ये जो हुआ है वह बेहद गलत हुआ है, तो इनको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और गिरफ्तारी की भी अभी कोई बात सामने नहीं आई है। तो हम ये चाहते हैं गिरफ्तारी जल्दी होनी चाहिए और जितने भी ये जो गुंडागर्दी के जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि होते रहते हैं ये कम होने चाहिए और डर होना चाहिए लोगों में एक महिला पर हाथ उठाने से पहले, और कठोर शब्द जो कि जाति के ऊपर कहे जाते हैं उनको सरासर ख़त्म ही कर देना चाहिए समाज से। तो हम आपकी राय इस मामले में जानना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ भी मदद करनी है, कुछ मदद करना चाहते हैं, अपना सहयोग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।